इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर धमाका खेज मवाद भरी थैली किसने रखी? सिटी 21 ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। धमाका खेज मवाद की थैली रखने वाले शख्स ने वाइट शलवार कमीज पहन रखी थी। धमाके का मुकदमा कलअदम तंजीम SRA के खिलाफ पेडी थाने में दर्ज। BDS रिपोर्ट में धमाका पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद को सबूताज करने की साजिश करार। कराची के 97% पोलिंग स्टेशन हसास या इंतहाई हसास करार। 22 में से 16 हलकों में कोई पोलिंग स्टेशन नॉर्मल नहीं। 5 अजला के तमाम पोलिंग स्टेशन हसास या इंतहाई हसास हैं। जिला गरबी के तमाम पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए। शहर के 5336 पोलिंग स्टेशन में से सिर्फ 149 नॉर्मल हैं। सिंध हुकूमत का इलेक्शन सिक्योरिटी के लिए अहम इकदाम। सिक्योरिटी इदारों के लिए 35 करोड़ 63 लाख से 2263 गाड़ियां किराए पर लेने का फैसला। महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने मंजूरी दे दी। गाड़ियां खसूसी बजट से किराए पर दी जाएंगी। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल सिफारिश की कॉपी सिटी 21 ने हासिल कर ली। वज़ीर सेहत सिंध का इलेक्शन में डॉक्टर्स की ड्यूटियां लगाने पर एतराज़। डॉक्टर साद खालिद कहते हैं कि सरकारी अस्पतालों में 60% अमले की पहले ही कमी है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और तिबी अमले को कमी को कैसे पूरा करें? इंतखाबात में खिदमात के लिए दीगर शोबों से मदद दी जाती। सिविल अस्पताल में बच्चों की OPD IMNCI क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर सेहत ने अस्पताल में सहूलतें बढ़ाने को खुशाइन करार दिया। ज़रूरी है कि हमारे जो हेल्थ के लोग हैं उनको इस इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाए। दीगर और डिपार्टमेंट से उनसे लिया जा सकता होगा। कराची में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल। मेयर कराची ने वज़ीर दाखिला सिंध और सिंध पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन से इश्तियाल अंगेजी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। जो लोग हम पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि पीपल्स पार्टी ये करवाना चाहती है, तो भाई पीपल्स पार्टी तो अपने आप को जीतता हुआ देख रही है, तो पीपल्स पार्टी क्यों करेगी? जिस तरह से कराची के शहरियों को दोबारा हिरासा करने की, दहशत ज़दा करने की, खौफज़दा करने की कोशिशें हो रही हैं, ये वही हालात पैदा करने की मुझे साजिश लगती है जो माजी में शहर के अंदर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने छोटी लड़ाइयों को ना रोका तो बड़ी लड़ाई हो सकती है। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सईद गरीब ने खबरदार कर दिया। कहा कॉर्नर मीटिंग के दौरान लोगों को बाहर निकाल कर हमला किया गया। पुरतशद्दुद वाक़यात पुलिस की मौजूदगी में हुए। खौफ है 8 फरवरी को बड़े फसाद ना हो। सेनेटर वक़ार मेहदी ने दावा किया कि नाज़िमाबाद में MQ का कारकुन अपने साथियों की गोली से जाँ बहक हुआ। वो जो लड़का उस वाक़े में जाँ बहक हुआ, उसकी हलाकत हुई, वो भी इनकी अपनी गोली से हुई। लेकिन पीपल्स पार्टी ने हमेशा पुरअमन जद्दोजहद किया। अब हमने अपने कारकुनों को पुरअमन रहने की तलकीन की और ताकीद और हिदायत की है कि किसी किस्म की किसी भी वायलेंस का हिस्सा वो ना बने। MQM का इंतखाबात तक तमाम असलहा लाइसेंस मंसूख करने का मुतालबा। सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा कि जो असलहा लेकर घूम रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। गैंग वॉर को एक बार फिर शहर पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। निगरां वज़ीर आला सिंध जियाले बने हुए हैं। IG सिंध जिला बस्ती में होने वाले बदअमनी के वाक़े पर जवाब दें। कारकुनों को सबर का दामन हाथ से ना छोड़ने की तलकीन। जमात इस्लामी के बगैर वफाकी हुकूमत चल सकेगी और ना ही सूबाई। हाफिज नईम का बड़ा दावा। कराची के नौजवानों के लिए फ्री IT यूनिवर्सिटी बनाने का दावा। वादी जमात इस्लामी के ज़ेरे तमाम हज़ारों तलबा और तालिबात के लिए फ्री IT कोर्सेज, वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, अमेज़न और IT के दीगर कोर्सेज शामिल। हाफिज नईम का कहना था कि जमात इस्लामी का खिदमत का सफ़र इंतखाबात से मशरूत नहीं। शहर भर में 35 कैंपस, 195 बैजेस हो चुके। अगले माह इनके कोर्सेज मुकम्मल हो जाएंगे। रिवायती सियासत नहीं, अमली इक़दामात करूंगा। सलीम मांडवी वाला का लियारी वालों से वादा। कहा अवाम को सहूलतें ना दे सका तो सीट छोड़ दूंगा। पीपल्स पार्टी ने लियारी में तरक्याती काम कराए। 2018 में हमारा मैंडेट छीना गया। मैं जो कमिटमेंट करूंगा लोगों को अपने, वो मैं पूरी करूंगा, या मैं सियासत
रिज़ाइन कर दूंगा अपनी पोजीशन से। शहर कायद में बढ़ती कशीदगी, आफाक अहमद ने पीपी और एमक्यूएम को निशाने पर रख लिया। कहा पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम आपस में मिलकर लोगों को पागल बना रहे हैं। महाजर कौमी मूवमेंट का 6 फरवरी को मज़ार कायद पर पावर शो का ऐलान। शहर कायद में अब्र करम बरस पड़ा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। जहांगीर रोड, लियाकताबाद, आयशा मंजिल, नाज़माबाद पर बूंदाबांदी। नागन चौरंगी, नॉर्थ नाज़माबाद में भी रिमझिम। लियारी, टॉवर, सुजानी टाउन और अतराफ में भी अब्र रहमत बरसा, खूब बरसा। सदर, शारह फैसल, मंगोपीर, औरंगी टाउन, तीसरा टाउन, गुलशन मेमार, बहरिया टाउन में भी बारिश का सिलसिला 4 फरवरी तक वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। मौसम खुशगवार होते ही चाय के होटल्स, पकौड़ों, समोसे की दुकानों पर रश लग गया। शहरी फैमिली के साथ पार्कों में भी पहुंचे। कराची में सीवरेज के 11 नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। सीवरेज के पानी के नमूने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लिए गए। सबसे ज्यादा जिला ईस्ट में 3 नमूनों में पोलियो की तस्दीक हुई। जनूबी और किमाड़ी के 2-2, वस्ती, कोरंगी और मलिर के 1-1 नमूने में वायरस पाया गया। मच्छर कॉलोनी, मोहम्मद खान कॉलोनी, सोहराब गोट और राशिद मिनहास रोड, हिजर कॉलोनी, मंजूर कॉलोनी, हाजी मरीद गोट और चकोरा नाला के नमूनों में भी वायरस पाया गया। सिंध हाई कोर्ट में चेस्ट पेन यूनिट का इफ्तिताह। तकरीब में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर और दीगर की शिरकत। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कहा कि वज़ीर आला ने हमारे मसाइल घंटों में हल किए। ज़िला अदालतों में 1 विंडो निज़ाम मुतारिफ कराया है। मकबूल बाकिर बोले, यूनिट का क़याम हमारे बाहमी अज़्म की अजीम मिसाल है। यूनिट्स के क़याम का मकसद मौसर तिबी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाना है। इंटर बोर्ड के इम्तिहानात में हेर फेर और बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात। वज़ीर आला सिंध का पासिंग शरह में कमी का नोटिस। तहकीकात के लिए 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। कमेटी नताइज में हेर फेर के जिम्मेदारान का तयन करेगी। कमेटी 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को भेजेगी। माशी सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। निगरान वफाकी वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर का FBCCI में खिताब। कहा, बेहतर इक़दाम की वजह से डॉलर की कदर में कमी हुई। मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। हुकूमती इक़दाम से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। कराची चैम्बर ने महंगाई में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। नायब सदर तनवीर अहमद कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ेगी। शरह सूद 22% बरकरार रखने से मुश्किलात में इजाफा होगा। बैंक मार्कअप के साथ कोई 25% पर कर्ज नहीं ले सकता। भी मॉनेटरी पॉलिसी आई स्टेट बैंक की, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो है इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, लेकिन और उसको आहिस्ते आहिस्ते करके जो है वो लेके जाएंगे, इसको सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे, लेकिन वहाँ भी जो है कोई रिलीफ। इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी का पोल खुल गया। 2 साल में 60 शहरी बिजली हादसा का शिकार, 33 जान से गए। नेपरा ने मौलिक हादसा की तफसीलात जारी कर दी। दस्तावेज़ात के मुताबिक माली साल 2021 और 22 के दौरान 27 शहरी जान बहक हुए थे। इलेक्शन में सिर्फ 5 रोज बाकी। कराची में सियासी सरगर्मियां उरूज पर। सियासी जमातों के उम्मीदवार मुतहर्रिक। जलसे, जुलूस, रैलियां और डोर टू डोर कैंपेन। उम्मीदवारों के वोटर्स को राग़िब करने के लिए जतन जारी। कराची में पीपल्स पार्टी, MQM और जमात इस्लामी में सख्त मुकाबला मुतवक्के। नून लीग, IPP, ANP और मरकजी मुस्लिम लीग भी मैदान में। अवामी मुकामात पर बैनर्स, बैनर फ्लेक्सीज आवेजा नहीं किए जा सकते। इलेक्शन ज़ाब्ता इखलाक से मुतालिक माहिर कानून एडवोकेट नवाज डाहरी की गुफ्तगू। कहा, इंतखाबी पर्चों में उम्मीदवारों की तस्वीर होना ममनू है। कराची में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। ईस्ट जोन पुलिस ने इलेक्शन का सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया। जोन में 16,500 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात होंगे। DIG ईस्ट गुलाम असफर महेसर के मुताबिक जोन में 2,200 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन हैं।
1160 इंतहाई हसास और 1034 हसास हैं। जोन के अंदर है वो ऑलमोस्ट कराची का आधा इलेक्शन जो है वो इस जोन में मलीर, कोरंगी और ईस्ट के अंदर हो रहा होगा। 2200 से जायद जो है यहाँ पे पोलिंग स्टेशंस हैं और तकरीबन 1250 से जायद जो है वो बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे ये पोलिंग्स जो है वो अमल में लाई जाएंगी। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाकी खिलाफवर्जी में ज़िला वस्ती सर फहरिस्त डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर हसन अब्बास ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा टाउन हुकूमतें ताउन नहीं कर रही, इश्तिहार लगाने वाले ज़्यादा, हटाने वाला अमला कम है। सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ न्यू कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन में हो रही हैं। सियासी जमातों के परचम तैयार करने वाले दुकानदार परेशान। दुकानदार गहमा गहमी ना होने की वजह से मायूस। कहा माजी के मुकाबले में कारोबार कम है। पीटीआई को इंतखाबी निशान ना मिलने से भी नुकसान हुआ। ना कोई जलसे जुलूस हो रहे हैं, ना कोई रैलियां चल रही हैं, कुछ भी तो नहीं है। रिवायती गहमा गहमी कहाँ से नज़र आएगी जब तक कोई इलेक्शन के हवाले से कोई जलसे नहीं होंगे, कोई रैलियां नहीं होगी। कॉर्नर मीटिंग्स होती थी, एक्टिविटीज़ होती रहती थी पॉलिटिकल। पिछले इलेक्शंस को अगर आप देखें तो इतना काम होता था कि पीपल्स पार्टी हो गई, MQM हो गई, कराची में मुस्लिम लीग का भी काम है, तो ये हम महीनों पहले से बना के रख लेते हैं और सबके इंतखाबी निशान भी साथ ही प्रिंट हो जाते हैं। महकमे इंसानी हुकूक शिकायत सेल के मुलाजमीन अफसरान के अताब का शिकार। अफसरान और मुलाजमीन को हिरासत करने पर एडिशनल सेक्रेटरी इंसानी हुकूक फजल हुसैन अवैसी के गिर्द घेरा तंग। तहकीकाती कमेटी ने ओहदे से हटाने की सिफारिश कर दी। कमेटी की सेक्शन ऑफिसर अमजद चांडियो को भी तंबी। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी सिंध को पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक फजल हुसैन अवैसी को कई बार तलब किया गया मगर उन्होंने झूठ का सहारा लिया। कराची वालों के मसाइल कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। स्टील टाउन का अल्फरी स्टेडियम तबाही के दहाने पर पहुंच गया। मलीर के मकीन दर्जनों मसाइल का शिकार। औरंगी टाउन सेक्टर 11 में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। टूटी फूटी सड़कें मकीनों का मुकद्दर। नॉर्थ कराची सेक्टर 11 में सीवरेज का निज़ाम नाकारा हो गया। महमूदाबाद की सड़कें खंडरात का मंजर पेश करने लगी। रशीदाबाद की भी तकदीर ना बदली जा सकी। शहरियों का आला हुकाम से फौरी मसाइल हल करने का मुतालबा। फरीदी स्टेडियम जो है इतना ही पुराना है, उसकी तारीख इतनी पुरानी है। जो स्टील टाउन तामीर हुआ, स्टील टाउन यहाँ स्टील मिल के मुलाजमीन के लिए रिहायशी कॉलोनी के तौर पे तामीर हुई। उसमें खेलों को बड़ी अहमियत दी गई और ये फरीदी स्टेडियम उसका हिस्सा है। उम्मीदवारों को सेहतमंद सरगर्मियों के लिए कोई अहम। दूसरा पानी यहाँ आता नहीं है। 15 दिन 18 दिन 20 दिन हो जाता है और कभी कभार तो बिल्कुल ही गुल हो जाता है। में गटर का पानी कंप्लेन कर करके थक गए लेकिन हल नहीं होता। इसी तरीके से सेवरेज का भी आप हाल देख ही रहे, गलियों का भी और रोडों का भी। तो पता ही नहीं है कि इनके हल्के में ये गलियां भी लगती हैं। इन गलियों का इसीलिए बुरा हाल है यूसी में। डॉक्टर आसिम को बैरून मुल्क इलाज की इजाज़त मिल गई। 17 अरब रुपए करप्शन से मुतालिक रेफरेंस में डॉक्टर आसिम एहतसाब अदालत पेश हुए। डॉक्टर आसिम 15 फरवरी से 31 मार्च तक इलाज करा सकेंगे। सोने की कीमतों में बड़ी कमी। फी तोला सोना 1700 रुपये कमी से 2,16,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,458 रुपये कमी से 1,85,185 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी की कीमत 2600 रुपये पर बरकरार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दौरान मंफी रुझान रहा। 100 इंडेक्स 810 पॉइंट से कम होकर 63,002 की सतह पर बंद हुआ। शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 153 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। स्कूलों से छुट्टियों ने बच्चों की मौजें करा दी। फेयर हॉल में बच्चे बड़ी तादाद में क्रिकेट खेलने पहुंचे। बच्चों ने क्रिकेट को पहला प्यार करार देते हुए कहा कि छुट्टियों के दौरान खूब क्रिकेट खेलेंगे। पढ़ाई के साथ क्रिकेट भी जरूरी है। और ऑल पाकिस्तान इंटरवर्सिटी बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज। मुकाबले HEC के तहत डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी में खेले जा रहे हैं। मुल्क भर से 25 यूनिवर्सिटीज के तलबा शरीक हैं।